निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुविभावुका ॐ ओखदे प्रतिमोदत्वं भवति प्रसोपरे अस्वायुव सजित्वरेर्वीरुदः परिष्टवः पुष्पाणिं पुष्पमाल्यं च समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि द्रव्यदक्षिणाम् ॐ यद्दत्तं यत्परादानं यत्पूर्तं याश्च दक्षिणाः तदग्निर्विश्वकर्मणः स्वर्देवे खलु दधतो कृतायाः पूजायाः साधुपुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि व्यासपूजनं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधये वासिष्ठाय नमो नमः। स्पर्श करा कर ओम बृहस्पति अति अदर्यो अर्हाद्यो मद्विभाति क्रतु मज्जने घो जते दयच्छवसारित प्रजात समापुत्र विनन्धे हितरम्मा ॐ ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठयार्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितैप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विधीमतः सूरुजोपेन आवः सपत्न्या उपमास्य विष्टाः फतश्च योनिमफतश्च विवः नमो ब्रह्मण्यरूपाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ ह्रीं ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः आरार्तिक्यं सम्पूज्य ॐ जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्यव्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। आरती के लिए सभी लोग खड़े हो जाएं। सभी लोग खड़े हो जाएं अपने स्थान में। श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्त पंथ ये
यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग के मंगल की आरती आरती पापियों को पाप से है आरती भागवत भगवान की है आरती आरती पापियों को पाप से है आरती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है। शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है हर दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है हर दर्श कराने वाला है। ये सुख करणी ये दुख हरणी ये सुख करणी ये दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती आरती पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती पापियों को पाप से है आरती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल तन मार्ग दिखाने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है। मधुर बोल जब बंद खोल सत मार्ग दिखाने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन मार्ग दिखाने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है। मधुर बोल जब बंद खोल सत मार्ग दिखाने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती आरती पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती पापियों को पाप से है आरती पापियों को पाप से है आरती पापियों को पाप से है आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे त्वं भवानी शरणं नमामि। मन्दारमाला फुलितालकायै कपालमाला चिन्तेश्वराय विद्याम्बराय दिगम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो सुतका त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्धे आत्माभिवन्दनमस्तो प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हराकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः। सार्वायुषान्तादापरार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडितीर्दप्येष श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसङ्ग्रहे
आविच्छितश्चगामप्रेर विश्वे देवा सभासद इति। ॐ नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। साङ्गाभ्यां सपरिवाराभ्यां सायुधाभ्यां शक्तिकाभ्यां श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बालकृष्णाय नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। पूज्य बाबा मोहनदास जी महाराज की जय। पूज्य बाबा श्री महंत महावीर दास जी महाराज की जय। पूज्य व्यास जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब विप्रन की जय। श्रोता समुदाय की जय। नमः पार्वती पतये हर हर जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी लोग बैठ जाएं। हरि भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जयत्राः स्थिरैरङ्गैतुष्टुवाकुशस्तनुभिर्व्यसे महिदेवहितं जदायुः। ॐ नमः परमहंसास्वादिति चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय धियं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरेचिनुतं शरण्यं भृत्यात् प्रणतपालभवादिभूतं वन्दे महापुरुषे चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्तज सुरक्षितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गादरण्य मायामृगादयतयेप्सितमन्बधाव वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बंसी विभूषितकरानवनीरनाभा पीताम्बरदरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दुर्विन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदर्ज मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीरामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। गणनायक विघ्न विनाश करे, गणनायक विघ्न विनाश करे, करे बुद्धि विकास सरस्वती माता। गुरुदेव सहायक संतत हो, वरदे बजरंग बली बलदाता। प्रलयंकर शंकर कष्ट हरे, प्रतिरोमन राम रमे भवत्राता। प्रिय प्राणों के प्राण हमारे बने, ब्रज सुंदर राधा के भाग्य विधाता। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री श्याम दातार की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय, बाबा मोहनदास जी महाराज की जय हो, श्री मोहनदास जी धाम की जय हो, पूज्य श्री महाराज की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पूज्य श्री महावीर दास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्वित विनिंदित पीताम्बरधारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल की साक्षात विग्रह स्वरूपा
श्रीमद्भागवत महापुराण साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप ही है। आज हम सब लोगों का बड़ा पावन भाग्योदय हुआ है। परमात्मा श्री हरि की अहेतु की कृपा हम सब पर आज बनी कि आज इस दिव्य धाम में बैठकर के हमें इस भागवत भागीरथी में अवगाहन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। बड़े बड़े भागी होते हैं वो लोग जिनके जीवन में ऐसा सुअवसर आ पाता है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, मंदिर के आगे से ठूंठ की तरह निकल करके चल देते हैं, लेकिन उनका माथा एक बार भी परमात्मा के सामने नहीं झुक पाता। नाना प्रकार के संगीत में उनकी रुचि लगी रहती है, लेकिन भगवान नाम संकीर्तन में उनका मन नहीं रुचता। आज परमात्मा श्री हरि की अहेतु की कृपा से हम सब को ये दिव्य सुअवसर प्राप्त हुआ है। आइए दो पल हम सब मिल करके परमात्मा श्री हरि के चरणों में शरणागति ग्रहण करें। सभी मिल करके बोलेंगे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। 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 निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे
घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे निकुंज में विराजे 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 घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम 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 राधे राधे हार कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः आइए परमात्मा श्री हरि की शरणागति को ग्रहण करें। हम सब लोग मिलकर के इस भागवत भागीरथी में अवगाहन करें। जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। जब तक हम किसी भी व्यक्ति वस्तु के बारे में अच्छे से नहीं जान लें, तब तक हमारा उसके प्रति विश्वास नहीं बनता। और जब तक विश्वास नहीं बनता तब तक हम उससे प्रेम नहीं कर सकते। श्रीमद् भागवत जी को सुनने में हमारी प्रीति कैसे हो जब हम इनके बारे में जानें। श्रीमद् भागवत क्या है, हम क्यों श्रीमद् भागवत जी की कथा को श्रवण करें। श्रीमद् भागवत जी की कथा को श्रवण करने से होता क्या है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रीमद् भागवत का प्रत्येक अक्षर मेरा ही स्वरूप है, अथवा श्री कृष्ण भागवत के प्रत्येक अक्षर में विराजमान है। ये अक्षर ब्रह्म है।
तो कहते हैं श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षम कृष्ण एवं। तो ये उन सच्चिदानंद घन परमात्मा का ही दिव्य स्वरूप है, इसलिए हम श्री हरि की, श्री भागवत जी की शरणागति को ग्रहण करें। भगवान के 3 स्वरूप हैं। आपने सुना होगा, हम सब लोग कहते रहते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद। सत घन चित घन आनंद घन। परमात्मा का स्वरूप कैसा है, ये इस श्लोक के माध्यम से श्री वेदव्यास भगवान जी ने बताया। सच्चिदानंद रूपाय सत स्वरूप। सत माने शाश्वत, सत माने पुरातन, सत माने सनातन, सत माने सत्य। ईश्वर का स्वरूप कैसा है, जिसमें कभी बदलाव न हो, जो बदलने वाला नहीं हो, ऐसे श्री परमात्मा का स्वरूप। इसलिए परमात्मा क्या है, सत स्वरूप है, अविनाशी है। दूसरा चित स्वरूप। चित माने प्रकाश, चैतन्य। परमात्मा चेतन शक्ति है। हम सबके अंदर बैठ करके जो चेतना शक्ति का संचार होता है, वो परमात्मा श्री चैतन्य स्वरूप की कृपा से। तो परमात्मा सत स्वरूप है, कोई बदलाव नहीं होता। आपने परमात्मा के किसी भी विग्रह को कभी वृद्ध अवस्था में नहीं देखा होगा। हमेशा एक ही स्वरूप में, अपने दिव्य स्वरूप में विराजमान रहते हैं। जो दूसरों को प्रकाश देता है, अपने प्रकाश से, अपने चित स्वरूप से पूरे संसार को आलोकित करता है, वह चैतन्य स्वरूप। सूर्य भगवान उदय होते हैं, उनके उदय होने पर केवल संसार का अंधेरा समाप्त होता है। लेकिन परमात्मा का जो प्रकाश है, वो जब उनकी कृपा बनकर के हमारे अंतर मन में उतरता है, तो अंतर बाहर, अंतर और बाहर से उजाला कर देता है। हमारे अंतर मन का जो अज्ञान रूपी अंधकार है, वह भी समाप्त हो जाता है। ये परमात्मा की दिव्य कृपा का फल है। ऐसे परमात्मा चित स्वरूप। अब परमात्मा सत स्वरूप भी है, चित स्वरूप भी है, और तीसरा स्वरूप है आनंद स्वरूप। सच्चिदानंद रूपाय। डनलप के गद्दे पर सोने का नाम आनंद नहीं है। ऐसी कमरे में बैठ करके हम ये कहें कि अब आनंद आ गया, वो आनंद नहीं है। आनंद तो स्वयं श्री कृष्ण है। आनंद स्वयं श्री राघवेंद्र है। तभी भगवान जब प्रकट होते हैं तो संत लोग गाते हैं, नंद के आनंद भयो। नंद के कृष्ण भयो नहीं, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। तो परमात्मा आनंद स्वरूप है। ऐसे सच्चिदानंद घन परमात्मा की हम शरण ग्रहण करते हैं, जो विश्व की उत्पत्ति आदि के हेतु हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहारण के जो हेतु हैं, परमात्मा थोड़ा सा मुस्कुरा दे तो पूरा विश्व प्रपंच सृजित हो जाता है। कृपा की दृष्टि से थोड़ा देख लें तो पूरा संसार पालित हो जाता है, संरक्षित हो जाता है। और थोड़ी सी परमात्मा हरि अपनी दृष्टि को वक्र कर दें, थोड़ी सी वक्र दृष्टि से देख लें तो पूरा संसार लय हो जाता है। तो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहरण आदि के जो हेतु हैं, उन परमात्मा श्री हरि के चरणों में हम प्रणाम करते हैं।
और क्या परमात्मा की कृपा से होता है? 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैविक, दैहिक, भौतिक तापा। ये तीनों प्रकार के ताप परमात्मा श्री हरि की कृपा से समाप्त हो जाते हैं। जो सतगण है, चितगण है, आनंद स्वरूप हैं, जो विश्व की उत्पत्ति आदि के हेतु हैं और जो तीनों प्रकार के तापों को विनष्ट करने की सामर्थ्य रखते हैं, ऐसे कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थे ईश्वर श्री कृष्ण को हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करके अब हम वहीं चलते हैं जहां पर सोनकादि 88,000 ऋषियों ने मिल करके बैठ करके श्री सूत जी महाराज के मुखारविंद से ये कथा सुनी श्री नैमिषारण्य तीर्थ में। तो आइए हम भी वहीं चलते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि गण अपने परिकरों के साथ में बैठ करके भगवत चर्चा करते रहते हैं। अब उनकी व्यवस्था देखिए, 88,000 ऋषि गण हैं, वो सबके सब सदगृहस्थ ऋषि हैं, सब परिवार वाले हैं, उन सब के बाल गोपाल हैं, संतान हैं, लेकिन व्यवस्था इतनी दिव्य, अनुशासन इतना दिव्य कि एक सोनक जी सबके प्रतिनिधि बनकर के जो बात कहते हैं वो सबको मान्य होती है। हमारे घर में 5 प्राणी होते हैं, 5 प्राणियों के अलग अलग रास्ते होते हैं, 5 रास्ते बन जाते हैं। कोई किसी की बात को मान करके सुन करके राजी नहीं, लेकिन सोनक जी ने जो कह दिया वही सबको मान्य है, सर्वमान्य है। बैठे बैठे हरि चर्चा कर रहे हैं, कलयुग का समय आने वाला है, किस प्रकार से इन कलयुग के जीवों का कल्याण होगा, भजन में इनकी वृत्ति लगेगी नहीं, लोग आलसी हो जाएंगे, अनास्थावान हो जाएंगे, तो इनका कल्याण कैसे होगा। बैठे बैठे जब यही चर्चा कर रहे थे तो उसी समय उन संतों की मंडली के मध्य में एक सबसे कम वय वाले बाल स्वरूप संत का आगमन होता है और उनका नाम है श्री सूत जी महाराज। केवल 20 वर्ष की आयु के सोनकादि ऋषि कोई 1000 वर्ष की आयु के हैं, कोई 10,000 वर्ष की आयु के हैं, कोई 1,00,000 वर्ष की आयु के हैं, परंतु अपने मध्य में जैसे ही उन दिव्य 20 वर्ष की वय वाले सूत जी महाराज को देखते हैं, सब के सब उनके सम्मान में खड़े हो जाते हैं। अब सूत जी महाराज तो एकदम संकोच में आ जाते हैं। अरे महाराज आप क्या कर रहे हैं गुरुजी, मैं तो आपका बालक हूं, आप मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं, मैं तो छोटा सा हूं। तब सोनक जी कहते हैं कि धन वृद्धो बल वृद्धा आयुर्वृद्धास्तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। सोनक जी कहते हैं सूत जी, कदाचित कोई धन में बड़ा हो सकता है, कोई बल में बड़ा हो सकता है, कोई आयु में बड़ा हो सकता है, लेकिन सही मायने में बड़ा कौन है? जो ज्ञान में बड़ा होता है। ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। इसलिए हे सूत जी महाराज, आप उम्र में छोटे दिखते हैं बेशक, लेकिन आपके अंदर करोड़ों सूर्यों के समान जो दिव्य ज्ञान का प्रकाश है, उस प्रकाश की एक किरण हम लोगों के हृदय पटल पर आप डाल दीजिए तो हमारे अंतर मन का जो अज्ञान है, वो तिमिर है, वो ध्वंस हो जाए। अज्ञानाध्वांत विध्वंस
कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायन। अज्ञानाद्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, आपके अंदर करोड़ों सूर्यों के समान। सूर्य तो उदय होकर के केवल धरती का, संसार का प्रकाश, अंधेरा नष्ट करता है, लेकिन जो ज्ञान की किरण है आपके अंदर, ऐसी दिव्य ज्ञान की किरण है, वो अंतर मन के हमारे अज्ञान तिमिर को ध्वंस करती है। ऐसा करोड़ों सूर्य मिलकर के भी नहीं कर सकते कि अज्ञान रूपी अंधकार जो हमारे अंतर मन में बैठा हुआ है उसको नष्ट कर दे। इसलिए हे सूत जी महाराज, आप हमें कोई ऐसा दिव्य प्रसंग सुनाइए जिससे कि संसार के लोगों का अज्ञान तिमिर ध्वस्त हो। एक चिंतामणि होती है, एक कल्प वृक्ष होता है। कल्प वृक्ष के नीचे आप बैठ करके किसी वो चीज आपको मिल जाती है। चिंतामणि से आप जिस चीज के लिए कहें वही चीज आपको मिल जाती है, लेकिन जो ज्ञान रूपी चिंतामणि है वह श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में बैठ करके ही प्राप्त हो सकती है, जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है। क्योंकि चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदा प्रयच्छते गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभ। इसलिए हे सूत जी महाराज, आप हमें ऐसा ही दिव्य ज्ञान का प्रकाश हमारे अंतर पटल पर डाल दीजिए। सूत जी महाराज कहते हैं, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, लोक कल्याण का प्रश्न किया है। जब संसार के हित की बात होती है, लोक के कल्याण की बात होती है, ऐसा कोई प्रश्न होता है तो संत लोग बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हम लोग जब चिंता करते हैं तो संसार की करते हैं, और संत लोग चिंता करते हैं तो लोक हित की। हम अपनों की बात करते हैं, अपनों के हित की चिंता करते हैं, संत लोग संसार के कल्याण की बात करते हैं। मैं तुम्हें समझाता हूं, सावधान तया शृणु। आप लोग सावधान होकर के सुनिए। देखिए, कोई भी अमूल्य चीज जब हम लोगों को प्राप्त कर होती है तो देने वाला सावधान कर देता, संभाल करके रखिएगा। और जितने भी अमूल्य चीजें हैं उनको हम संभाल करके रखते हैं। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि मैं आपको अमूल्य ज्ञान की मणि देने जा रहा हूं, आप सावधान होकर के सुनो, क्योंकि संसार हमेशा परिवर्तनशील होता है, बदलता रहता है, लेकिन इसका बदलाव जो है वो हमें अपने इन चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं देता। ये बदलाव कब दिखाई देता है? जब कोई व्यक्ति या वस्तु हमसे 10-20 वर्ष दूर हो जाए और फिर 10-20 वर्ष बाद में जब हमारे सामने आती है, तब जाकर के हमें वो बदलाव दिखाई देता है। अरे आप तो इतने बड़े हो गए, इतने छोटे से थे। संसरती संसारा, प्रतिपल सरकता रहता है, इसी का नाम संसार है। प्रतिपल बदलता रहता है, इसी का नाम संसार है। सूत जी महाराज कहते हैं, सोनकादि ऋषियों, ये जीव इस संसार में तब तक सुरक्षित है जब तक काल नाम का ब्याल, माने काल नाम का जो सर्प है, वह अपने मुख को बंद नहीं कर लेता। मानो उस काल ब्याल ने अपना मुख खोला हुआ है
और हम तब तक उसमें सुरक्षित हैं जब तक वो अपना मुख बंद नहीं कर लेता। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास है तवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भासितं कीरेण सुकेन भासितं। यानी कीर नाम यहां तोते का है, और तोता कौन है? श्री सुखदेव भगवान। तो इस संसार सागर के से पार जाने की जो नौका है वो कीरेण भासितम, सुखदेव जी महाराज के द्वारा प्रदत्त ये श्रीमद् भागवत की जो गंगा है, श्रीमद् भागवत नाम की जो नौका है, इस नौका में बैठ करके आप इस संसार सागर से आराम से पार हो सकते हैं, और किसी नाव की आपको जरूरत नहीं। अब तोता बड़ा मीठा बोलता है, लेकिन बोलता वही है जो उसे सिखाया जाता है। तोते से कहो तो राम राम, तो राम राम बोलेगा। तो ये जो भगवान सुखदेव हैं, ये भी गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से इन्होंने जो सीखा है, जो सुना है, वही हम सबको बता रहे हैं। ये अंतर्मुखी फल है, मनमुखी फल नहीं है। सूत जी महाराज कहने लगे, एक बार गुरुदेव सुखदेव भगवान महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे थे। महाराज परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। तुरंत वैराग्य को मन में धारण करके अपने पुत्र जन्मेजय आदि को राजगादी सौंप करके तुरंत गंगा तट पर आ गए। सभी संतों के चरणों में प्रणाम किया। सुखदेव स्वामी भी वहां पर पधारे और अपने जो शाप की कथा थी, व्यथा थी, वो सुखदेव भगवान के चरणों में महाराज परीक्षित ने निवेदन किया। उसी समय स्वर्ग से देवता लोग अमृत का कलश लेकर के और वहां पर पधारे और आकर के कहने लगे, महाराज हमने सुना है महाराज परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का श्राप लगा है, और आप इन्हें कथा सुना रहे हैं। हम चाहते हैं, हम अमृत का कलश लेकर के आए हैं, ये अमृत का कलश तो आप महाराज परीक्षित को पिला दीजिए, और ये जो भागवतामृत आप इन्हें पिलाने जा रहे हैं, ये हम सबको पिला दीजिए। प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम, ये श्रीमद् भागवत का जो अमृत है ये आप हमें पिला दीजिए। जब देवताओं ने ये प्रस्ताव रखा तो सुखदेव जी बड़े सावधान हो गए। सुखदेव जी का दूसरा नाम है ब्रह्मराज, महाराज परीक्षित का दूसरा नाम है विष्णुराज। तो जिस कथा के वक्ता ब्रह्मराज जैसे दिव्य महर्षि हों और श्रोता विष्णुराज जैसे महाराज दिव्य परीक्षित हों, उन्हें कैसे कोई ठग सकता है। सावधान हो गए महाराज सुखदेव। मन में विचार करने लगे, देवता लोग केवल अपना कार्य सुधारने के लिए बिना मतलब के किसी के पास नहीं आते, केवल अपना मतलब सुधारने के लिए आते। स्वकार्य कुशला सुरा, अपना कार्य करने में बड़े चतुर हैं। और आप लोग भी समझिए कि आपके पास में यदि आकर के कोई आपके ज्यादा फायदे की बात करने लगे बिना मतलब के, तो सावधान हो जाइए, इसमें कुछ न कुछ कपट है, छल है। देवता लोगों ने ऐसा ही किया और आकर के बार बार महाराज परीक्षित के फायदे की बात करने लगे। महाराज ये अमृत जो है आप इनको पिला दीजिए।
सुर नर मुनि सबके यही रीति। ओ सुर नर मुनि सबकी यह रीति। सुर नर मुनि सबके यही रीति। ओ सुर नर मुनि सबकी यह रीति। सुर नर मुनि सबके यही रीति। सुर नर मुनि सबकी यह रीति। स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। ओ स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति। स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति। सुखदेव स्वामी कहते हैं, देवताओं, अगर आप वास्तव में कथा सुनने का मन बना करके आते तो मैं आपको ये दिव्य कथामृत अवश्य पिलाता, लेकिन तुम तो सौदागर बन करके आए हो। और सौदा भी ऐसा जैसे मणि और कांच का, भला बराबरी हो सकती है क्या? क्व सुधा क्व कथा लोके, क्व काच क्व मणिर्महा। ब्रह्मरातो विचार्येय तदा देवा जहासः। सुखदेव स्वामी कहते हैं, कहां पर ये कांच का टुकड़ा रूपी स्वर्ग का अमृत और कहां दिव्य मणि के स्वरूप ये दिव्य कथामृत। अरे ठगे आओ, तुम बराबरी करने आए हो। और ऐसा विचार करके देवताओं को अभक्त जान करके, अभक्तास्ताश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम, उनको अभक्त जान करके देवताओं को डांट करके भगा दिया। श्रीमद्भागवती वार्ता शुराणाम अपि दुर्लभ। ये कोई साधारण अमृत है? इस दिव्य कथामृत को सुनने के लिए, पाने के लिए देवता लोग भी लालायित रहते हैं, लेकिन उनको भी दुर्लभ नहीं है। स्वर्ग में आप लोग अगर यदि समझें कि वहां जाकर के हमें कथा सुनने को मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। स्वर्ग में केवल और केवल भोग वस्तुएं हैं। आपने जो पुण्य संचित किए हैं, अपने जीवन में पुण्य जो एकत्रित करते हैं, उन पुण्यों का भोग स्वर्ग में है। अब जितने दिन के आपके पुण्य हैं, आपके अकाउंट में जितना पुण्य जमा है, जब तक वो पुण्य जमा है तब तक आप स्वर्ग में भोग भोगे। अब बैंक में आपके कितना ही रुपया हो, लेकिन एक न एक दिन तो समाप्त हो जाएगा, दिए और जमा नहीं करेंगे तो। ऐसे ही हमारे पुण्यों का खाता है। हमने एक बार पुण्य करके छोड़ दिया, फिर पुण्य आगे किए ही नहीं, तो धीरे धीरे तो वो पुण्य समाप्त हो जाएंगे। तो जब तक हमारे अकाउंट में पुण्य शेष हैं, तब तक आप स्वर्ग में भोग भोग रहे हैं। और फिर क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विशन्ति, जैसे ही आपके पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो फिर आपको वहां से लात मार करके पटक दिया जाता है। इसलिए जीवन में अपने पुण्यों का हमेशा संवर्धन करते रहें, अपने पुण्यों को बढ़ाते रहें। अरे अभी तो 4-5 दिन पहले तो वहां कथा सुनी थी, आज फिर भागवत जी की कथा हो रही है। कल परसों तो सुनी थी। ऐसा अगर मन में हम सोच लें तो समझो कि हमने भागवत जी के बारे में, कथा के बारे में कुछ नहीं जाना। भगवान की दिव्य कथा को सुनते सुनते जो थक जाते हैं, जो अघा जाते हैं, मानो उन्होंने जीवन में कुछ भी नहीं सुना। विचार कीजिए, ये कथामृत में और स्वर्गामृत में कौन सा श्रेष्ठ है? सुधामृत का वैशिष्ट्य यह है
जो स्वर्ग का अमृत है उसका वैशिष्ट यह है कि बड़े बड़े पुण्यात्मा जब इस मृत्यु लोक से देह त्याग करके जाते हैं तो कोई वहां पर देवता बन करके देवता के पद पर विराजमान हो जाता है, कोई भोग भोगने के लिए। लेकिन जाता वहां पर वही है जिसने बहुत सारे पुण्य इकट्ठे किए हों जीवन में, वह स्वर्ग में जाएगा। लेकिन कथा में, कथा का अमृत पाने के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। जीवन में चाहे किसी ने कितने ही पाप कर्म क्यों न किए हैं, यहां तक कि पाप कर्म करते करते कोई मर क्यों न गया हो, वह भी या उसके लिए भी कोई श्रीमद् भागवत की कथा को सुन ले अथवा उसके लिए सुना दे तो वह परम पावन होकर के सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाता है, सब प्रकार के भव बंधनों से छूट जाता है। लेकिन स्वर्ग में जाने पर यह जरूरी नहीं कि आप मर गए और स्वर्ग में चले गए तो फिर आपका पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम आवागमन के कुचक्र से आपका पीछा छूट गया ना। जैसे ही आपके पुण्य क्षीण होते हैं आपको वहां से पटक दिया जाता है। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोके विशन्ते। इसलिए देवताओं को डांट करके और सुखदेव स्वामी ने बखा दिया। अब सारे देवता तो नाराज होकर के एकदम ब्रह्मा जी के पास में गए। महाराज देखो, हम तो स्वर्ग का अमृत लेकर के परीक्षित को पिलाने के लिए गए थे और सुखदेव बाबा ने तो हमें डांट करके भगा दिया। बताओ, ये भी कोई बात हुई? ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं आप चिंता मत करो, पहले इसका परिणाम देखो क्या होता है। अगर उन्होंने आपको कथामृत देने से इनकार कर दिया, डांट के भगा दिया, तो सुखदेव परीक्षित का परिणाम देखते हैं क्या होता है। 7 दिन का इंतजार कर लीजिए। और 7 दिन का इंतजार किया और महाराज सुखदेव ने जब परीक्षित को कथा सुनाई और अंत में जाकर के महाराज परीक्षित से पूछा, त्वम तो राजन मरिष्यामे। राजन, आज 7वां दिन है, आज तुम्हें सर्प दंश कर लेगा। आज सर्प के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और महाराज परीक्षित ने कहा, महाराज मरता कौन है? जो पैदा होता है। मरता तो शरीर है, शरीर का नाम मरण धर्म है। मैं न तो शरीर हूं। सुखदेव स्वामी पूछते, फिर कौन हो? बोले, मैं तो ईश्वर का अंश हूं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख रास। मैं तो आत्मा हूं। तो आत्मा न तो मरती है, आत्मा न पैदा होती है। ऐसा दिव्य ज्ञान जब महाराज परीक्षित को हुआ तो सुखदेव स्वामी गदगद हो गए। आज मेरा ज्ञान सफल हो गया, मेरी कथा सफल हो गई। देवता लोग आश्चर्यचकित होकर के 7 दिन की कथा को देख रहे थे। जब महाराज परीक्षित भगवान के दिव्य धाम को पधारे तब ब्रह्मा जी ने कहा, एक तराजू लेकर के आओ। देवताओं ने तराजू मंगाई और एक पलड़े में श्रीमद् भागवत जी की कथामृत को रखा और दूसरे पलड़े में संसार के सारे सुखों को रख दिया। लेकिन आश्चर्य, श्रीमद् भागवत जी का पलड़ा भारी रहा। संसार के सारे जो संसाधन हैं उनका पलड़ा हल्का होकर के ऊपर उठ गया। ये श्रीमद् भागवत जी की दिव्य महिमा है। ऐसा देख करके और ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए। धाता अपि विस्मिता, ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए कि लघुन्यन्नानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययो विस्मयं
परमं जयो। सुखदेव स्वामी कहते हैं, सूत जी महाराज कहते हैं, सोनकादि ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण ही श्रीमद् भागवत के प्रत्येक श्लोक में आकर के अपने स्वरूप में विराजमान हो गए। इसलिए श्रीमद् भागवत के प्रत्येक अक्षर में गोविंद की श्यामलता समाई हुई। सोनकादि ऋषियों ने पूछा, महाराज इस कथा को साधन में सुनने की परंपरा कैसे चली? किसने इस कथा को सुना, किसने सुनाया? तब सूत जी महाराज कहते, देवता सोनकादि ऋषियों, आप सावधान होकर के सुनो। सबसे पहले इस कथा को भगवान नारायण ने अपने पुत्र ब्रह्मा जी को सुनाया। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को यह कथा सुनाई। नारद जी ने भगवान व्यास जी को सुनाई और व्यास जी ने श्री सुखदेव स्वामी को सुनाई और सुखदेव स्वामी जी ने महाराज परीक्षित को सुनाई, जिनके माध्यम से इस धराधाम पर ये कथा हम सब लोगों को प्राप्त हुई। एक समय की बात है, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चारों ऋषि कुमार भगवत चर्चा करते हुए बद्रिकाश्रम धाम में विचरण कर रहे थे। इन चारों भाइयों की विशेषता क्या है कि सबके परदादा हैं, ये सबके परबाबा हैं, लेकिन हमेशा 5 वर्ष के बालक जितने बने रहते हैं, इनको कभी बुढ़ापा नहीं सताता। 5 वर्ष के बालक जैसे बने रहते हैं, लाखों वर्ष की आयु के हैं। कई युग इन्होंने अपने जीवन में कई चतुर्युगी देख ली। चारों भाई सत्संग चर्चा सुन रहे थे, कर रहे थे आपस में। उसी समय उन्होंने क्या देखा, नारद जी महाराज बड़े विचलित से मन से होकर के दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं। जब संत नारद को इन्होंने आते हुए देखा तो चारों भाइयों ने एक साथ नारद जी से प्रश्नों की झड़ी लगा दी। अरे जो नारद जी सबके चिंता को दूर करने वाले हैं, वो नारद जी स्वयं आज चिंतित हो रहे हैं। सबकी समस्याओं का हल करने वाले आज स्वयं चिंता में मग्न है। नारद जी को जैसे विचलित अवस्था में आते हुए देखा तो चारों भाइयों ने प्रश्न कर दिया, कथम ब्रह्मन दीनमुखा। अरे महाराज, आप तो सबको हंसाने वाले हैं, आपके चेहरे पर ये उदासी की रेखाएं क्यों? कुतस चिंतातुरो भवान, दूसरे ने प्रश्न कर दिया। अरे आपके ना कोई आगे ना कोई पीछे महाराज, फक्कड़ बाबा हो, आपको कौन सी चिंता सता रही है? जो परिवार वाले होते हैं उनको तो बहुत सारी चिंताएं रहती है, लेकिन आपके तो कोई आगे पीछे नहीं, फिर भी आप चिंतातुर होते। तीसरे भाई ने पूछा, त्वरितम गम्यते कुत्र। अरे महाराज ये तो बताओ, इतनी जल्दी जल्दी दौड़े दौड़े आप जा कहां रहे हैं? और चौथे ने पूछ लिया, कुतश्चागमनं तव। अरे नारद जी महाराज, आप आ कहां से रहे हैं ये तो बता दीजिए। 4 प्रश्न कर दिए एक ही श्लोक में। कथम ब्रह्मन दीनमुखा, अरे आपका मुख मलिन क्यों है नारद जी? कुतस चिंतातुरो भवान, आपको ऐसी कौन सी चिंता सता रही है? त्वरितम गम्यते कुत्र, आप इतनी जल्दी जल्दी कहां से दौड़े चले आ रहे हैं? और कुतश्चागमनं तव, आपका आगमन कहां से हो रहा है? जब चारों भाइयों ने इस प्रकार से प्रश्न पूछा, अब नारद जी महाराज उनके चरणों में साष्टांग लेट गए।
अरे महाराज, आपकी स्थिति तो ऐसे हो रही है जैसे मानो किसी कंजूस का खजाना लुट गया हो। एक कंजूस आदमी होता है, वो जीवन भर पेट में गांठ मार मार करके धन इकट्ठा करता जाता है, और अंत में जाकर के कभी वो इनकम टैक्स वाले आ गए अथवा कोई चोर चुरा करके जब उसको ले जाते हैं, उसकी जो हालत हो जाती है, ऐसी हालत आपकी लग रही है। अरे संतों का धन तो भगवान का नाम है, आप तो दिव्य संत हैं, आपका ऐसा कौन सा खजाना लुट गया? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। संतों का तो परम धन श्री राधा रानी है, श्री बाल कृष्ण है। अरे आपका ऐसा कौन सा धन चला गया जो तुम इतने चिंतातुर हो रहे हो नारद जी? ना उचितम, उचित नहीं है। आप जैसे संत के लिए ऐसे चिंतातुर होना उचित नहीं है, वद कारण। आप हमें अपनी चिंता का कारण तो बताइए। तब नारद जी ने अपनी समस्या सनकादिकों के सामने रखी। क्या बताऊं महाराज, आपसे तो कुछ छिपा हुआ नहीं है। सत्संग की इच्छा से मेरा मन हुआ कि मैं मृत्यु लोक में चलूं और वहां भगवान के लाडले संतों के साथ में सत्संग करूं, लाडले भक्तों के साथ में सत्संग करूं। तो सत्संग की इच्छा से महाराज मैं सब धामों में गया। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणा यतस्ततः। मैं इन सब तीर्थों में भ्रमण करता हुआ इधर उधर भटक रहा था। चलो संतों के पास में चल करके संतों के दर्शन करें। लेकिन महाराज वहां जाकर भी क्या देखा, आजकल नए नए संत पैदा हो रहे हैं और संतों की मति पाखंड में लगी हुई है। पाखंड, पापस्य खंड स पाखंड, जो पाप का ही एक विभाग है। तो मेरा मन बड़ा और दुखित हो गया। बोले बंगला किसका? बोले त्यागी जी महाराज। अब नाम तो त्यागी जी महाराज और बंगले बने हुए हैं दिव्य। बोले शोरगुल कहां से हो रहा है? बोले मोनी बाबा के यहां से।
ये बच्चे किसके रो रहे हैं? बोले महाराज ब्रह्मचारी जी के। तो ऐसी मति बन गई लोगों की, इतना शोरगुल कहां से हो रहा है? मोनी बाबा के यहां से। तो वहां जाकर के मेरा मन खिन्न हो गया। जब तक 10-20 हजार चेलों की टोली पीछे न चले, 10-20 50 मर्सिडीज गाड़ियां पास में न हो, तब तक उस संत को ऊंचे नाम से कोई नहीं देखते, जो पाखंडी संत होते हैं। और जो दिव्य संत हैं, जो ज्ञानी संत हैं, उनके पास कोई जाना भी नहीं चाहता कि एक बार शरण में अगर चले जाएं तो जीवन का उद्धार हो जाए। लेकिन जैसे भेड़ चाल लगी हुई है, एक भेड़ जाकर के कुएं में गिर गई तो सारी की सारी भेड़ें जाकर के उसी कुएं में डूब जाती। कोई विचार नहीं करता कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे लिए क्या करना उचित है, हमें क्या करना चाहिए। महाराज, जब मेरे मन में बहुत ज्यादा क्रांति मच गई तो मैंने सोचा चलो गृहस्थों के यहाँ चल करके देखा जाए। ये गृहस्थी लोग तो बहुत भगवान का भजन भी करते हैं, बहुत सारी कथाएं भी सुनते हैं, खूब दान पुण्य करते हैं, इनके पास चले। लेकिन वहां जाकर के देखा तो वहां भी बड़ी विचित्र स्थिति। सनकादिक बोले वहां क्या हुआ? तब नारद जी ने कहा कि तरुणी प्रभुता गे शाल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपते नाम च कलकना। गृहस्थों के यहाँ जाकर के देखा तो महाराज बड़ी विचित्र स्थिति। बोले तरुणी प्रभुता के है, घर में बहू का चलावा चलता है। सनकादिक बोले तो इसमें बुराई क्या है? बहू घर की लक्ष्मी होती है तो उसका चलावा चलना चाहिए, इसमें क्या बुराई? नारद जी कहने लगे महाराज सो तो ठीक है, परंतु युवान लोग जब कोई जीवन के फैसले लें और घर में बड़े बूढ़े बुजुर्ग बैठे हों तो उनसे जरूर पूछना चाहिए, क्योंकि घर के बुजुर्ग जो सलाह देंगे वो अपने जीवन का अनुभव बांटते हैं, उन्होंने उस जीवन को जिया है। लेकिन महाराज घर में जब समस्या पैदा होती है तो बड़े बूढ़ों को कोई नहीं पूछता, यहां तक कि उनसे तो कोई बात करके भी राजी नहीं। एक छोटा सा बालक होता है, उस बालक को बड़ा करके पाल पोस करके अच्छे संस्कार दे करके माँ बाप ब्याह देते हैं। अपने पेट में गांठ मार बांध करके जो पिता अपने पुत्र को खिलाता है, वही पुत्र विवाह होने के पश्चात जब घर में घुसता है, हाथ में एक थैली लेकर के आता है मिठाई की, फल की, उसको अपने उन्हीं बूढ़े माँ बाप से छुपा करके पतली गली से सीधा बहू रानी के कमरे में चला जाता है। ऐसी स्थिति हो गई। तरुणी प्रभुता के है, और कोई समस्या उत्पन्न होती है तो बराबर के लोगों से, भाइयों से, परिवार से, माता पिता से उस समस्या का समाधान नहीं पूछा जाता। तो फिर किसको बुलाते हैं? तो ससुराल से साले साहब को बुलाया जाता है फैसला करने के लिए। अब साले साहब आकर के अगर घर में फैसला कराएंगे तो वो घर आबाद रहने वाला नहीं। एक कहावत है कि दीवार बिगाड़े आरो और घरे बिगाड़े सारो। दीवार में अगर ज्यादा आले रखेंगे ना तो दीवार ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। ऐसे ही घर में अगर साले साहब का ज्यादा आवागमन रहेगा तो फिर वो घर ज्यादा दिन ठीक ठाक चलने वाला नहीं, वो बिगड़ने वाला, बर्बाद होने वाला है। इसलिए महाराज ये हालत तो गृहस्थों की है। और तो और कन्या विक्रयणो लोभात,
लोग बाग अपने पुत्र पुत्रियों का विवाह नहीं कर रहे, सौदा कर रहे हैं। बायोडाटा आते हैं तो उसमें कोने में लिख करके भेज देते हैं इतने का सौदा है, एक पेटी का, एक बक्से का है, 5 बक्से का है। अब जिनकी मति समान नहीं, संस्कार बराबर नहीं, पद बराबर नहीं, लेकिन पैसे में यदि ठीक ठाक हैं तो वही समधी बन जाते हैं। समधी का मतलब क्या होता है? सम माने समान, धी माने बुद्धि। जिनकी बुद्धि आपस में मिले, और बड़े लोग तो कहते हैं कि अपने बराबर का रिश्ता देखना चाहिए। विचार अच्छे मिले, बुद्धि अच्छी मिले, वो होते हैं समधी, समान बुद्धि, समधी। लेकिन आजकल पैसे की तराजू पर सब तुलने लगा है, और जहां पर सौदा पटा वहीं पर समधी बन गए। जहां विचार समान नहीं, बुद्धि समान नहीं, केवल संपत्ति के आधार पर समधी बन जाते हैं, और फिर थोड़े दिन बाद में ही पता चलता है लड़की आकर के घर पर बैठ जाती है, या ससुराल में जाकर के ससुराल वालों को दुखी करती है। एवं पश्चिम कलेर्दूषण पर्यटन न मनीमः यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभू। तो क्या बताऊं महाराज, इस मृत्यु लोक में आकर के तो मेरा चित्त एकदम अशांत हो गया। तब मुझे अंत में श्री धाम वृंदावन का स्मरण हो आया। तो मैं वृंदावन धाम में आया। मेरे प्रभु की उस दिव्य प्राकट्य भूमि के यमुना पुलिन पर आकर के पहुंच करके जैसे ही मैं आया तो वहां भी मैंने एक आश्चर्य देखा। तत्राश्चर्यं मया दृष्ट्वा श्रूयतां तन्मुनीश्वरः एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसः। वृंदावन में आकर के महाराज मैंने क्या देखा कि एक युवती बैठी बैठी विलाप कर रही है। उसके बगल में 2 बुजुर्ग पुरुष पड़े हुए हैं। बहुत सारी स्त्रियों का समूह उसे घेरे हुए बैठा है और बहुत सारी अनेक प्रकार की सांत्वना दे रही है। नारद जी महाराज ने देखा ये क्या हो रहा है। महाराज मैं उनके पास में गया, लेकिन पास में जाकर के रुक गया। स्त्रियों का समुदाय है, वहां पुरुष तो एक भी नहीं है। 2 पुरुष हैं, वो भी अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। ये स्त्री उनके लिए बिलख रही है, बेटा बेटा कह करके उनको पुकार रही है। मेरी हिम्मत नहीं हुई महाराज उनके पास में जाने की, तो मैं वापस आने लगा। जैसे ही मैं वापस आने के लिए मुड़ा, तब वह स्त्री बोलती है, वो युवती कहने लगी कि भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम्। अरे महाराज जी कहाँ भागे जा रहे हो? रुको तो सही। भो भो साधु क्षणं तिष्ठ, एक पल के लिए रुको तो सही आप। अरे महाराज मेरी चिंता भी दूर करो। मैंने सुना है आप तो पूरे संसार की चिंता को दूर करते हैं। आपके दर्शन मात्र से, संतों के दर्शन मात्र से ही संसार के लोगों की चिंताएं समाप्त हो जाती हैं, ऐसा मैंने सुना। और जैसे ही महाराज उसने आवाज लगाई तो मैं वापस मुड़ा तो मैंने उनसे पूछा, काशी त्वम, हे देवी तुम कौन हो? का विमो? और ये दोनों बुढ़े पड़े तुम्हारे पास में पड़े हुए हैं, ये कौन है? और का इमाह, ये बहुत सारी स्त्रियों का जो समूह है जो तुम्हें घेरे बैठी हैं, ये स्त्रियां कौन हैं? वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। हे देवी आप मुझे अपने दुख का कारण बताओ।
क्या बात है बताओ। तब वह युवती कहने लगी कि अहम भक्तिर्दीक्षात इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे नजर जरो। क्या बताऊं महाराज, मेरा नाम भक्ति है। इमो में तनयो मतो, और ये जो दोनों बुढ़े पुरुष पड़े हुए हैं ये मेरे बेटे हैं। इनके नाम ज्ञान और वैराग्य है, लेकिन काल योग से ये दोनों बूढ़े हो गए हैं। अब तो सबने देखा महाराज, सबको, नारद जी को भी आश्चर्य हुआ। कहां 80-80 वर्ष के बाबा तो बेटा और 20 वर्ष की मैया, सबको आश्चर्य होगा कि नहीं? कोई मैया 20 वर्ष की हो और उसके 80 वर्ष के बेटा, तो उसको चिंता होगी। इसी चिंता में महाराज मैं डूब रही हूं। मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र आदि देशों में कहीं कहीं पर मेरा सम्मान हुआ, गुजरात आदि कई पाखंडी देशों में पाखंडियों ने मुझे त्रस्त किया। अंत में घूमते घामते मैं श्री धाम वृंदावन में आ गई। अब वृंदावन में आने से मैं तो महाराज नई हो गई, युवान हो गई, युवती हो गई, लेकिन मेरे बेटा दोनों हैं ये बूढ़े हो गए। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनैव स्वरूपिणी, वृंदावन को प्राप्त करके मैं तो एकदम नवीन हो गई, युवती हो गई, लेकिन मेरे दोनों बेटा बूढ़े हैं और इन्हीं की चिंता में मैं बहुत दुखी हो रही हूं। अब तो मुझे ऐसे लगने लगा है कि यहां भी अगर मेरे दुख का निवारण नहीं हुआ तो महाराज मैं इस देश को छोड़ करके विदेश चली जाऊंगी। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशो गम्यते मया। अगर अब भी मेरे दुख का निवारण नहीं हुआ तो मैं विदेश चली जाऊंगी, भाग जाऊंगी। अब तो महाराज नारद जी भी बड़े चिंतातुर हो गए कि भक्ति महारानी यदि भारत भूमि को छोड़ करके विदेश में चली गई तो फिर भारत के लोगों का क्या होगा। जिसके जीवन में कोरी भक्ति है, भक्ति तो बहुत है, लेकिन मन में वैराग्य नहीं है और ज्ञान भी नहीं है, तो ज्ञान और वैराग्य के बिना वह भक्ति एकदम अपूर्ण है, अधूरी है। जिस प्रकार से संतान के बिना किसी भी स्त्री का मातृत्व पूर्ण नहीं होता, बिना संतान के कोई भी स्त्री पूर्ण नहीं होती, उसी प्रकार से बिना ज्ञान और वैराग्य के भक्ति भी पूरी नहीं होती, अधूरी होती। नारद जी के मन में चिंता हुई और अब नारद जी ने कहा कि देवी तुम चिंता मत करो, मैं जरूर कोई उपाय करूंगा, तुम्हारे दुख का नाश अवश्य होगा। अरे जिस कृष्ण ने द्रौपदी के चीर को बचाया था, पांडवों का सहारा बनकर के जिन्होंने महाभारत जितवाया था, स कृष्ण क्वापि नो गता, वह कृष्ण कहीं गया नहीं, तुम्हारे दुख का नाश अवश्य होगा। देवी तुम चिंता मत करो। वर्षे वर्षे क्रमात् जाता मंगलम नापि दीयते दृश्यते। अब महाराज क्या बताऊं, इसी चिंता में मैं डूबा जा रहा हूं और वह युवती भक्ति तो एकदम युवान हो गई, लेकिन ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए। हमारे जीवन में भक्ति तो बहुत है, लेकिन हमें ज्ञान नहीं है, हमारे मन में वैराग्य नहीं आता, संसार में हम फंसते जा रहे हैं। और ये जो संसार में फंसना है, जो मोह है, यही हमारे दुख का कारण है। सुंदरकांड में एक चौपाई आती है, जननी जनक बंधु सुत दारा
तनु धनु भवन सुहृद परिवार। जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भुवन सुहृद परिवारा। सबके ममता ताग बटोरे मम पद नहीं बांध बर डोरे। सबकी ममता ताग बटोरी मम पद नहीं बांध बर डोरी। जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा। जननी जनक। तो ये जो मोह की रस्सी में हम बंधे हुए हैं यही हमारे दुख का कारण है। तो ये मोह भगवान कहते हैं कि जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी मम पद नहीं बांध बर डोरी। तुम्हारी जो मोह फंसा हुआ है संतान में, धन में, मकान में, परिवार में, इस मोह की रस्सी को इकट्ठी करके सारे मोह को और भक्ति रूपी डोरी से मेरे चरणों में बांध दो और निर्भय हो जाओ। लेकिन हमसे मोह छूटता नहीं और हम दुखी होते रहते हैं। तो महाराज वृंदावन के में आने से मैं तो एकदम नवीन स्वरूप को धारण कर गई। धन्य है वो वृंदावन की धरती जो जहां पर भक्ति हमेशा नृत्य करती रहती है। आइए दो पल के लिए हम भी अपने मन को वृंदावन धाम लेकर के चलें, हम सब मिलकर के गाएं। मैं वृंदावन जाऊंगी, चाहे मारो या राखो। मैं वृंदावन जाऊंगी चाहे मारो या राखो। मैं वृंदावन जाऊंगी, चाहे मारो या राखो। मैं वृंदावन जाऊंगी चाहे मारो या राखो। मारो या राखो, चाहे मारो या राखो। मारो या राखो चाहे मारो या राखो। मारो या राखो, चाहे मारो या राखो। मारो या राखो चाहे मारो या राखो। मैं गिरधर गुण गाऊंगी, चाहे मारो या राखो। मैं वृंदावन जाऊंगी चाहे मारो या राखो। वृंदावन जाऊंगी, चाहे मारो या राखो। मैं वृंदावन जाऊंगी चाहे मारो या राखो। उठाइए दोनों हाथ, मीठी ताली से।
स्नेह बिहारी वृंदावन में बांके बिहारी वृंदावन में बांके बिहारी बांके बिहारी स्नेह बिहारी बांके बिहारी स्नेह बिहारी उनसे मैं नैना लड़ाऊंगी चाहे मारो या रखो उनसे मैंने ना लड़ाऊंगी चाहे मारो या राखो मैं वृंदावन जाऊंगी चाहे मारो या रखो मैं वृंदावन जाऊंगी चाहे मारो या राखो मीठी मीठी तालियां बजाकर राधा वल्लभ की छवि न्यारे राधा वल्लभ की छवि न्यारी छवि न्यारी हाँ प्यारी प्यारे राधा वल्लभ की छवि न्यारे राधा वल्लभ की छवि न्यारी उनको मैं झूला झूलाऊंगी जय मारो जय लाडो। उनको मैं झूला झूलाऊंगी चाहे मारो या राखो मैं वृंदावन जाऊंगी जय मारो जय लाडो। मैं वृंदावन जाऊंगी चाहे मारो या राखो वृंदावन में यमुना मैया वृंदावन में जमुना मैया वृंदावन में यमुना मैया वृंदावन में जमुना मैया यमुना मैया यमुना मैया यमुना मैया यमुना मैया उसमें मैं गोता लगाऊंगी जय मारो या रखो उनमें मैं गोता लगाऊंगी चाहे मारो या राखो मैं वृंदावन जाऊंगी जय मारो या रखो मैं वृंदावन जाऊंगी चाहे मारो या राखो
में सेवा कुंज गलिन में कुंज गलिन में सेवा कुंज गलिन में कुंज गलिन में कुंज गलिन में हे वृंदावन की कुंज गलिन में वृंदावन की कुंज गलिन